ये तो सबने बता दिया कि LIC पेंशन प्लस प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। लेकिन क्या किसी ने बताया कि क्या नुकसान होने वाला है इस पॉलिसी से आपको? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि LIC पेंशन प्लस प्लान अगर आप लेते हैं तो फ्यूचर में आपके साथ कैसे ये पॉलिसी का बिहेवियर रहेगा और क्या क्या आपको मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हम बेसिक फीचर के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हो चुका है। अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपके लिए क्या क्या चार्जेस आपके पास कटने वाले हैं, और अगर हम यहाँ पर हायर रिटर्न भी एक्सपेक्ट करें, हायर रिटर्न का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12% भी एक्सपेक्ट करें, तो आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है। तो उसको जानने के लिए चलते हैं LIC की साइट पर। चलिए बात कर लेते हैं पॉलिसी के चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस को देखें तो देखिए, अगर आप यहाँ पर एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं 50,000 या फिर 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि बेस प्रीमियम आपका 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए हर साल दे रहे हैं, तो 7,000 रुपये पहले साल में आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। 7,000 रुपये यानी कि 7% आपका पहला पैसा यहाँ पर काट लिया जाएगा। ये है आपका प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। ये है आपकी पॉलिसी में प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। 7% पहले साल में काटा जाएगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में और 5वें साल में। 4,000 रुपये, अगर 1 लाख रुपये आपका प्रीमियम है, 4,000 रुपये आपके काटे जाएंगे, और छठे साल से यहाँ पर 3,000 रुपये हर साल काटे जाएंगे। आप इसका मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो 7% आपका पहले ही रिटर्न गायब। सेकेंड से 5th ईयर तक यहाँ पर 4% आपका रिटर्न गायब, और छठे साल से 3% आपका रिटर्न या फिर आपका पैसा गायब। अब 1 लाख रुपए जब आप निवेश कर रहे हैं, तो उसमें से 93,000 आपका निवेश हुआ। अब 93,000 पे 12% आपको इंटरेस्ट सपोज मिलता है, तो अब आपका पैसा ही ऑलरेडी कम हो गया, तो यहाँ पर रिड्यूस मनी के ऊपर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अब आगे चलते हैं, अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो, और आपने अगर किसी एडवाइज़र के थ्रू ली है, तो यहाँ पर 3.30% का चार्ज आपको देना होगा, और अगर आपने ये ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी है तो 1.5% आपको ये चार्ज आपका देना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पर प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। अब बात करते हैं मोर्टेलिटी चार्ज, यानी कि जिसके लिए आपको रिस्क कवर दिया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं पॉलिसी एडमिन चार्जेस के बारे में, कि देखिए यहाँ पर पॉलिसी एडमिन चार्ज, ये जो है आपके पॉलिसी पर एट द बिगनिंग ऑफ ईच पॉलिसी मंथ, यानी कि हर पॉलिसी मंथ के स्टार्टिंग से पहले आपको यहाँ पर कैसे पैसा काटा जाएगा, बाय कैंसलिंग द यूनिट्स फॉर इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर मिली हैं वो भी रिड्यूस होती रहेंगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि 57 रुपीज़ या फिर मिनिमम ऑफ, दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि ज़्यादातर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 57 रुपये हर महीने, 700 रुपये आपके यहाँ पर हर महीने फिर से यहाँ पर काटे जाएंगे। हर महीने आपके यहाँ पर 57 रुपये कटेंगे, तो टोटल पूरे साल में ऑलमोस्ट 700 रुपये के करीब में आपका यहाँ पर पैसा काटा जाएगा। तो यहाँ पर 7% आपके पहले पैसे कट गए, उसके बाद आपका 700 रुपये यहाँ पर और कट गया, तो आप इसको फिर से 1% ही ऑलमोस्ट लगा लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, यहाँ पर 0.190% ऑफ आपका जो प्रीमियम अमाउंट है। अब 1 लाख रुपए है, तो क्योंकि ईयरली दे रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर, लेकिन क्योंकि 57 रुपये कम है हर महीने का, तो ये आपको यहाँ पर हर महीने का चार्ज आपके यूनिट्स को कैंसिल करके लिया जाएगा। तो अब आपने 1 लाख रुपए दिया, तो पहले वो 93,000 रह गया पहले साल में,
और उसके बाद में दूसरे साल में 600 रुपये और कम कर दीजिए, तो करीबन करीबन 92,250 रुपये के करीब में आपका यहाँ पर रह गया। अब उसके बाद में ये देखिए सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्जेस है कि अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं, हर महीने ये चार्ज आपका कटेगा। रिटर्न बाद में आएगा, पहले चार्जेस यहाँ पर कटने वाले हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस के बारे में। ये तो चलिए म्यूचुअल फंड वगैरह में भी कटते हैं। 1.35% ऑफ यूनिट फंड, आपका जितना पैसा ग्रोथ करने के बाद में है, मतलब हर महीने यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 फंड्स के यहाँ पर 1.35% का रिटर्न आपका ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं एफएमसी फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये लिए जाते हैं आपका परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि जो आपका फंड वैल्यू है उसका परसेंटेज यहाँ पर हर साल लिया जाता है। और अगर आपने पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी है तो यहाँ पर 0.50% पर एनम तब भी आपका पैसा यहाँ पर कटेगा। आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, साल में 4 स्विचेस फ्री हैं। अगर आप 4 स्विचेस से ज़्यादा करते हैं तो 100 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज है, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है। और अभी बात करते हैं कि ये चार्जेस कटने के बाद ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि 92,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट पहले साल में आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। सेकेंड ईयर में 4,000 कटे और उसके बाद में ये आप 5,000 लगभग लगा लीजिए, तो 95,000 आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उस पर 10 या 12% का रिटर्न अगर जनरेट होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सारे पैसे से एक पेंशन प्लान खरीद लीजिए। जी हाँ, ये पेंशन प्लान नहीं है, ये यूनिट लिंक प्लान है। और वहाँ पर आपको इमीडिएट एन्युटी, यानी कि जहाँ पर आपने अपना पैसा दिया और उस पैसे से आपको अगले दिन से ही पेंशन, अगले महीने से ही पेंशन शुरू हो गई आपकी, वो है इमीडिएट एन्युटी प्लान। और यहाँ पर डेफर्ड एन्युटी प्लान, या फिर आपने कहा कि अभी पेंशन नहीं चाहिए, मैं 1 साल 2 साल 5 साल रुकूंगा, उसके बाद में आप मुझे पेंशन दीजिए, तो वो होगा डेफर्ड एन्युटी प्लान। तो उन दोनों प्लान में से आप कोई भी प्लान वहां से खरीद सकते हैं, या तो आप सारे पैसे से खरीद लीजिए, या फिर एटलीस्ट आपको यहाँ पर 40% पैसा से आपको एन्युटी खरीदनी ही होगी, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। और 60% पैसा आप वहां से विड्रॉल ले सकते हैं। तो जब आप ये यहाँ पर विड्रॉल लेते हैं, 60% पैसा आपने विड्रॉल ले लिया, 40% पैसे से आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमीडिएट एन्युटी प्लान में आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर आप LIC की दूसरी पॉलिसी जैसे कि LIC जीवन अक्षय और जीवन शांति, इस तरीके की प्लान का रिटर्न देख सकते हैं। अगर आप ये प्लान चेक करते हैं तो करीबन करीबन 8% का रिटर्न आपको आपके पैसे पे यहाँ पर मिलेगा। 8%, वो भी जब आप अपना पैसा वापस वहां से नहीं लेंगे। 8% मतलब ये जो रिटर्न है 6 से लेके 8% आज की डेट में है। फ्यूचर में उम्मीद कम है कि ये रिटर्न इससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट यही रिटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर आप अपना पैसा, अगर आप इसको ब्रॉडली देखें तो ब्रॉडली ये कुछ NPS की तरह ये प्लान है। आप इसको एक कॉस्टली NPS प्लान कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको लाइफ कवर एडिशनल दिया जा रहा है। NPS में आपको लाइफ कवर नहीं मिलता है, और जिसके लिए ये लोग कोई चार्जेस नहीं काट रहे। लेकिन फिर भी अगर हम रिटर्न और यहाँ पर जो एडमिन चार्जेस वगैरह हैं उसको देखें, स्टिल इट्स अ वेरी 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 कॉस्टली प्लान।